नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में, जिसमें हम चर्चा करते हैं सामान्य अध्ययन के बनने वाले प्रश्नों पर। तो दोस्तों, ये इतिहास का सेशन है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी टायर 3 को लेकर के। बाकी भी एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं, लेकिन जो मोस्ट टारगेट है वो बीपीएससी एग्जामिनेशन है। तो दोस्तों, बीपीएससी टायर 3 का दोबारा एग्जाम 10 जून से 15 जून के मध्य संभावित होना सुनिश्चित हुआ है। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें और उसके लिए इन सारे सेशन को, आज का भी और इसके पहले वाला भी और जो आएगा उसको भी बहुत अच्छे से देखें और उसको रिवीजन करें, अच्छे से तैयार करें। शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर तो जरूर कर दें। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार बिश्वास। उपरयुक्त में से किन्हें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में प्राण दंड दिया गया? तो दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में प्राणदंड अमीर चंद को भी, अवध बिहारी को भी, बाल मुकुंद को भी और बसंत कुमार विश्वास को भी, सभी लोगों को दिया गया था। इसमें 1, 2, 3, 4 सभी। अगला प्रश्न है, चांदनी चौक दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसकी थी? तो दोस्तों, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस महोदय की थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? तो दोस्तों, बंगाल का एकीकरण 1911 में संपन्न हुआ। बंगाल के विभाजन को 1911 में लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा के द्वारा स्थगित कर दिया गया और ये 1911 में हुआ था। तो यहाँ पर विकल्प डी 1911 सही हो जाएगा। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो दोस्तों, 1911 में। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो दोस्तों, इस पर दो प्रश्न बनते हैं, एक कब घोषणा हुई और एक कब बनी या आई। तो दोस्तों, घोषणा जो हुई थी या तो वो 1911 में हुई थी और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी और स्थानांतरित भी कर दी गई थी। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, 1911। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में की गई थी। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी, लेकिन यहाँ पर 1912 ऑप्शन में नहीं है, तो आपका 1911 घोषणा की तिथि को ही मान लिया जाएगा। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई? तो दोस्तों, हस्तांतरित 1912 में की गई। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में क्रियान्वित हुआ था। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, ये कलकत्ता में थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका नेतृत्व किया था, जो अलग प्रांत का आंदोलन था।
यहाँ पर विकल्प ए सच्चिदानंद सिन्हा सही हो जाएंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 में किया गया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, ये शब्द बाल गंगाधर तिलक जी के हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो दोस्तों, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 में किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ था? तो दोस्तों, जिन्ना और तिलक के संयुक्त प्रयासों से कांग्रेस लीग समझौता संपन्न हुआ था। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ पर तिलक और जिन्ना सही हो जाएंगे, विकल्प डी। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों, आरसी एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। नरम और गरम दल के लोग कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक हो गए थे। तो दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन 1916 में गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। यहाँ डी सही हो जाएगा। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थे। तो दोस्तों, इसके शिल्पी थे एनी बेसेंट। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोस्तों, ये लखनऊ में हुआ था। दोनों के अधिवेशन एक साथ हुए थे। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? तो दोस्तों, लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता एवं वर्ष सुमेलित है? लखनऊ समझौता 1916 दोस्तों ये सुमेलित है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। लियाकत अली भूलाभाई देसाई समझौता 1946 में हुआ था। शिमला सम्मेलन ये 1945 में हुआ था और पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932 में हुआ था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की जो है स्वीकार की थी। तो दोस्तों, ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में यह स्वीकृत कर लिया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल सही है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल 1916 से 1922 का काल कहलाता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। ये बात सत्य है दोस्तों। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। दोस्तों, संस्थापिका नहीं थी, ये सदस्य थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी दोस्तों 1917 में। ये तिथि भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही हो जाएगा, विकल्प सी।
एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं ये गृह शासन से। यहाँ पर विकल्प बी गृह शासन आंदोलन से संबद्ध रही हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सन 1915-16 ईस्वी में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? दोस्तों फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो दोस्तों होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण प्रदान किया गया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। तो दोस्तों इसे 1918 में एक में मिला दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो दोस्तों CR दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। बाकी ये तीनों लोग होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो दोस्तों जोसेफ बैप्टिस्टा इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो दोस्तों टी.ए. आलकॉट का संबंध होम रूल लीग से नहीं था। टी.ए. आलकॉट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य में से थे। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुआ था? तो दोस्तों होम रूल लीग में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे एनी बेसेंट की होम रूल लीग में। यहाँ पर विकल्प बी मोहम्मद अली जिन्ना सही हो जाएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो दोस्तों ये 1905 में स्थापित हुई थी इंडियन होम रूल सोसाइटी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच जो हुआ था, उस दौरान होम रूल आंदोलन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो दोस्तों कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने अपना राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? तो दोस्तों बहिष्कार तथा धरना होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में यही प्रश्न थे जो कि होम रूल आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन पर बात की गई थी। आगे भी जो टॉपिक होंगे इसी तरह टॉपिक वाइज प्रश्न होंगे। तो दोस्तों बस यही कहना चाहेंगे कि चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने साथी सहपाठियों के पास प्रेषित भी करें। तब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना टारगेट बनाए रखिए।